श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, सप्ताह के किसी भी दिन करें लाल मिर्च का यह महा उपाय। आपका कोई कितना भी बड़ा शत्रु हो, घुटने टेक देगा और बड़े से बड़े शत्रु से छुटकारा मिल जाएगा। रातों रात शत्रु आपके जीवन से दूर हो जाएगा और कभी भी शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत परेशान हैं, क्योंकि आपको बता दें कि लाल मिर्च का यह उपाय करते ही शत्रु जो हैं यह आपके दूर हो जाएंगे और कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। तो लाल का जो उपाय, जो टोटका आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपका शत्रु कभी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ऐसा समझ लीजिए कि कोई नुकसान आपके जीवन में आपका नहीं होगा जब आप लाल मिर्च का उपाय करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि शत्रु कितनी तरह के होते हैं। आप सभी जानते हैं कि कई प्रकार के शत्रु होते हैं। सबसे ज्यादा तो दो प्रकार के शत्रु जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। एक, सामने से व्यक्ति जो आप पर वार करता है, वो भी आपके शत्रु होते हैं। एक, पीठ पीछे जो आपके वार करते हैं, वो आपके गुप्त शत्रु होते हैं। जो सामने से बर करते हैं वो शायद इतने खतरनाक नहीं होते, लेकिन जो पीठ पीछे वार करते हैं वह बहुत खतरनाक शत्रु होते हैं। लेकिन अब आपको अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि लाल मिर्च का जो उपाय आपको बताने वाले हैं, हाथ जो जोड़कर शत्रु माफी मांगेगा और ऐसा समझ लीजिए कि आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जब आप इस उपाय को करेंगे। अब आज के टाइम पर शत्रु बनना बहुत आसान है। आज के टाइम पर अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी उन्नति कर ले, जीवन में आगे बढ़ने लगे, तो उस व्यक्ति से 1000 लोग चिढ़ने लगते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति चिढ़ताला है, और इसलिए आज के टाइम पर बहुत आसानी से शत्रु बन जाते हैं। अब देखिए, हर व्यक्ति ऐसा नहीं है कि शत्रु होता है या आपका दुश्मन होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहीं नाना कहीं आपसे बहुत चिढ़ते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है। इन लोगों की तो नजर ही ऐसी होती है कि आपके जीवन में, आपके घर में दुख और कष्ट बढ़ जाते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें अंदाजा भी नहीं होता है कि उनके जीवन में इतने दुख और इतने कष्ट क्यों बढ़ रहे हैं। बहुत बार नजर दोष भी इसका कारण होता है कि घर में पैसों की कमी आने लगती है। नजर अगर पैसे को लग जाती है या घर में किसी व्यक्ति को लग जाती है, अच्छा खासा घर जो है ये बर्बादी की तरफ मुड़ जाता है। मतलब उस घर में लगातार पैसों की समस्या बनी रहती है, जहां नजर दोष हो या फिर शत्रु परेशान करें। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताएंगे कि हर आपके जीवन की जितनी भी बड़ी समस्या है, दुख है, हर समस्या का हल आज की वीडियो से आपको मिलेगा। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम बहुत अच्छा चल रहा होता है और अचानक से उनका काम जो है वह बेकार होता चला जाता है और इतना मद्दा उनके काम में आने लगता है, इतना लॉस उनके बिजनेस में होने लगता है कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने जीवन में परेशान रहते हैं। तो व्यापार में भी अगर लगातार घाटा हो रहा है या व्यापार चल नहीं रहा है, तो ऐसा समझ लीजिए कि यह उपाय करने से आपका जो भी काम है, जो भी व्यापार है, उससे भी लाभ ही होगा। तो लाल मिर्च जो कि आपके खाने का स्वाद बढ़ा देती है, ऐसा समझ लीजिए कि लाल मिर्च का जो उपाय है यह आपके जीवन के दुखों का अंत कर देती है। अगर इसके उपाय आप सही तरीके से कर लेते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में जो भी नजर दोष है, जो भी शत्रु हैं, उनसे छुटकारा मिल जाए, जल्दी से जल्दी आपके जीवन के दुखों का अंत हो जाए, तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट सेक्शन में आपको सबसे पहले जयकारा लगाना है। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम लिखना है, जिससे कि संकट मोचन हनुमान जी आपके जीवन के सारे संकटों को दूर कर दें। तो चलिए बात कर लेते हैं कि यह जो उपाय है यह आपको किस दिन करना है, किस दिन इस उपाय को आप करेंगे और किस समय करेंगे। तो हफ्ते के 4 दिन ऐसे हैं जिस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो मंगलवार का दिन हो गया जिस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, शनिवार का दिन हो गया, उस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, शुक्रवार का दिन है, रविवार का दिन है। ये 4 दिन ऐसे हैं जिस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहां पर लेनी है एक लाल मिर्च सूखी हुई जिसके पीछे डंठल लगा हो। एक लाल मिर्च ऐसी भी होती है जो सूखी हुई होती है लेकिन पीछे डंठल नहीं होता है, लेकिन आपको डंठल वाली ही मिर्च लेनी है।
मिर्च कहीं से भी टूटी हुई ना हो, खंडित खंडित बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नगे साबुत मिर्च आपको लेनी है। इसी के साथ आपको क्या करना है कि एक गिलास में सिंपल साधारण पानी लेना है, स्वच्छ पानी, साफ पानी। और यह उपाय आपको शाम के समय में करना है, सोने से पहले। अब बात कर लेते हैं, यह उपाय आपको कितनी बार करना है। तो एक बार आपको यह उपाय करना है, चाहे मंगलवार को कर लें, चाहे शनिवार को कर लें, चाहे शुक्रवार को कर लें, या फिर आप रविवार को कर लें। जिस दिन आपके पास समय हो उस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। 4 दिन कौन कौन से हैं यह हमने आपको बता दिया है। अब देखिए, जब आप यह उपाय शाम के समय में कर लेंगे, आपको सबसे पहले अपने हाथ पैरों को अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद अपने घर में किसी ऐसे स्थान पर, किसी ऐसी जगह आपको बैठना है जहां पर ज्यादा शोर शराबा ना हो। मतलब जहां पर आकर आपको कोई परेशान ना करें, कोई डिस्टर्ब ना करें, बच्चे वगैरह ज्यादा ना आए। ऐसे स्थान पर आपको अपने घर में, ऐसी जगह पर आपको बैठ जाना है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह प्रश्न आ रहा होगा, यह बात आ रही होगी कि किस दिशा की तरफ बैठना है। तो आप किसी भी दिशा की तरफ बैठ सकते हैं। उत्तर, पूरब, पश्चिम है ना, ईशान कोण, कोई भी दिशा में आप बैठकर इस उपाय को कर सकते हैं। चाहे तो एक आसन लगा लें, एक आसन के ऊपर आप बैठ जाएं। ठीक है ना। पानी का गिलास आपने रख लिया और मिर्च आपने ले ली। अब देखिए, जब आप उपाय शुरू करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने उल्टे हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली को उसी गिलास में जिसमें आपने पानी लिया है, उसमें से आपको थोड़ा सा छोटी वाली उंगली से पानी लेना है और आपको धरती पर उसे थोड़ा सा रख देना है। अपने घर में उसी जमीन पर जहां आप बैठे हैं, उसके पास ही अब आपको उल्टे हाथ से ही लाल मिर्च को उठाना है। तो यह काम आपको उल्टे हाथ से ही करना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, सीधा हाथ आपको इसमें प्रयोग में नहीं लेना है। उल्टे हाथ से आप मिर्च उठाएंगे और सीधे हाथ की तरफ का जो पैर होता है, यानी सीधे वाले हाथ पर जो आपका पैर है, उसका जो अंगूठा है, यानी सबसे बड़ी उंगली, उसे ही तो हम अंगूठा बोलते हैं ना, उसके ऊपर आपको उस मिर्च को चलाना है, हल्के हल्के से टच करना है। अपने अंगूठे से छुआ है और मिर्च को अंगूठे पर घुमाते घुमाते ही आपको अपने मन में अपने शत्रु के बारे में सोचना है। अगर आपको आपके शत्रु के बारे में पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, तो सोचे। अगर आपके गुप्त शत्रु हैं या बहुत सारे शत्रु हैं, आपको नहीं पता है, तो केवल शत्रु आपको मन में सोचना है और इसके बाद आपको बोलना है। यह मंत्र ध्यान से सुन ले हो। मरा नाम शत्रु ए दफटन है। अगर आपको उनका नाम पता है तो नाम की जगह आप बीच में उनका नाम बोलकर इस मंत्र को बोलें और इसके बाद आपको अपने पैर के अंगूठे से उस लाल मिर्च को हटा देना है। अब देखिए, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मंत्र बोलना कितनी बार है। तो 2 से 3 मिनट मन ही मन आपको यह मंत्र बोलना है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत तेजी से यह मंत्र बोलना है, अपने मन के अंदर आपको यह मंत्र बोलना है। तो मंत्र बोलते रहेंगे और मिर्च अंगूठे पर घुमाते रहेंगे। इस तरह से आपको मंत्र बोलना है 2 से 3 मिनट और फिर मिर्च को हटा देना है। अब अगर आपको आपके शत्रु का नाम पता है तो 3 बार अपने शत्रु का नाम बोलेंगे, जो भी शत्रु हैं आपके। अगर बहुत सारे हैं और आपको नाम नहीं पता है, कुछ लोगों का पता है, कुछ शत्रुओं का नहीं पता है, तो 3 बार शत्रु 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 इस तरह से बोल देंगे और मिर्च उसी गिलास के अंदर आपको डाल देनी है। अब आपको क्या करना है, उस गिलास को उठाना है और किसी भी सुरक्षित स्थान पर इसे आपको रख देना है। क्योंकि सोने से पहले आप इस उपाय को कर रहे हैं, तो सोने से पहले पहले इसे कहीं भी आप उठाकर रख देंगे। जहां उपाय कर रहे हैं, जरूरी नहीं है उसी स्थान पर रखा रहने देंगे। कहीं भी इसे आप रख सकते हैं, तो रखना जमीन पर ही है। किसी भी पलंग या टेबल के ऊपर आपको यह गिलास नहीं रखना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। अब रात के समय में आपको सो जाना है। उपाय यहां पूरा नहीं हुआ है। सुबह उठने के बाद वह गिलास उठाना है। मिर्च के साथ ही इसे अपने घर के बाहर ले जाएंगे, दाएं या बाएं, कहीं भी इसे आप फेंक देंगे। ठीक है ना। बस यह उपाय करते समय आपको कोई देखे ना, कोई टोके ना, कोई रोके ना, है ना। इस चीज का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है, वरना यह उपाय सफल नहीं होता है और इसके बाद आपको सीधे अपने घर पर चले आना है। सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको यह उपाय करना है, तो बड़े से बड़ा शत्रु भी शांत होता है, घुटने टेक देता है। कोई भी दुश्मन हो, आपका कोई भी ऐसी चीजें आपको परेशान नहीं करती हैं। अब दोस्तों, अपने अगले उपाय की बात करते हैं। फिटकरी के उपाय करने से आप भी अपने जीवन में धनवान बन सकते हैं और धन संपदा को बढ़ा सकते हैं।
साथ ही साथ अगर हमेशा आपके कामों में अड़चन आती है, आपके काम बिगड़ते बहुत हैं, उनमें रुकावट बहुत आती है, तो ऐसा समझ लीजिए कि फिटकरी के उपाय से आपका बड़े से बड़ा काम भी बनता चला जाएगा। उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। साथ ही साथ अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा पैसे को लेकर परेशान हैं और धन की बर्बादी घर में बहुत ज्यादा होती है, आपके हाथ में पैसा नहीं रुकता है, तब भी आपको फिटकरी का उपाय बताने वाले हैं। कैसे करना है, ऐसा समझ लीजिए कि आपकी हर समस्या का हल आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो साधारण सी नमक की तरह दिखने वाली फिटकरी साधारण नहीं होती है, इसके चमत्कार बहुत ज्यादा है और इससे उपाय करने से आप अपने जीवन के बहुत सारे दुखों को, कष्टों को ऐसे ही दूर कर देते हैं। तो बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कौन सा उपाय है जो कि आपको फिटकरी से करना है। तो पहला उपाय उन लोगों के लिए करना है जिनकी दुकान नहीं चलती, जिनका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा, घर में बरकत नहीं हो रही है, घर में सुख समृद्धि नहीं आ रही है, धन में वृद्धि नहीं हो रही और पैसा नहीं बढ़ रहा है। मतलब कोई भी काम कर रहे हैं उसमें घाटा लगातार हो रहा है। जो भी काम करने जाते हैं वो काम बिगड़ जाता है, बन नहीं पाता है, या फिर काम शुरू करने की सोच रहे हैं। कोई नया व्यापार करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, नौकरी की तलाश है, नौकरी नहीं मिल रही है, तब आपको फिटकरी का यह उपाय करना है। तो देखिए, आपको क्या करना है कि जो भी आपकी दुकान है, जहां भी आप अपने घर में काम करते हैं, मतलब जहां भी दुकान पर काम करते हैं, घर में व्यापार करते हैं, कहीं भी आप अपना काम करते हैं, बस आपको अपनी दुकान में या जहां भी आपका व्यापार स्थल है, जहां आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, आपको क्या करना है, मुख्य द्वार पर वहां पर एक फिटकरी को टांगना है। अब टांगना कैसे है, एक छोटी सी फिटकरी आपको लेनी है, ठीक है ना। नमक की तरह फिटकरी होती है, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। पूजा पाठ का जहां सामान मिलता है वहां से आप ले लें। एक काला रंग का कपड़ा लेंगे, उसके अंदर फिटकरी का टुकड़ा रखेंगे और छोटी सी पोटली बनाकर आपको अपने व्यापार स्थल के मुख्य द्वार पर इसे टांग देना है, मतलब लटका देना है। अब किस दिन करना है, ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करिए और फिर देखिए आपके घर में कैसे धन में वृद्धि होती चली जाएगी, धन बढ़ता चला जाएगा और कभी भी आपको अपने जीवन में पैसों को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। जो भी आप काम करेंगे, व्यापार करेंगे, बहुत अच्छे से आपका व्यापार चलेगा। तो पहला उपाय है, ये फिटकरी का जरूर करें। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, कि थोड़ी सी फिटकरी आपको अपने घर में कहां पर रखनी है और कैसे इस उपाय को करना है। कैसे यह उपाय आपको महाधनी बना देगा और पैसे को फिटकरी आपके घर में खींच कर ले आएगी। मतलब जो लोग कहते हैं ना कि घर में ही पैसा नहीं आता है, व्यापार ही नहीं चलता, काम नहीं मिलता, धन में वृद्धि नहीं होती है और हमारा घर में नुकसान बहुत होता है, पैसे को लेकर है ना, घर में पता नहीं किसी ने कुछ करा दिया है, या घर में कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है, कुछ भी नहीं पता आपको, जिसकी वजह से आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए, वास्तु दोष होगा, नजर दोष होगी, या फिर आपके शत्रुओं ने आपको परेशान करके रखा है, तो आपके घर में हमेशा धन की कमी लगी रहेगी, धन संपदा कभी बढ़ेगी नहीं, तिजोरी धन से खाली रहेगी, आप हमेशा परेशान रहेंगे, सोच सोचकर कि कैसे अपने घर से इस निर्धनता को दूर करें, इस गरीबी को दूर करें। लेकिन सबसे पहले आप कितने भी उपाय कर लीजिए, जब तक आप अपने घर से नजर दोष को दूर नहीं कर देते हैं, वास्तु दोष को दूर नहीं कर देते हैं, तब तक आपके उपाय सफल नहीं होते हैं। अब आपको फिटकरी से यह उपाय करना है, चाहे तो नजर दोष हो, वास्तु दोष हो, कोई नेगेटिव एनर्जी हो, कुछ भी आपके घर में हो, सब कुछ इस उपाय से दूर होता है। क्योंकि हमने पहले ही बताया है, फिटकरी साधारण नहीं है, फिटकरी बहुत ही चमत्कारी है और इसके उपाय बहुत चमत्कारी हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको अपने घर में फिटकरी कहाँ रखनी है, कैसे ये पैसे को खींचेगी। तो आपको बता दें कि थोड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा आपको लेना है और आपके घर में जो भी व्यक्ति मुखिया है ना, जो भी मतलब जिसके हाथ में पैसे का लेन देन रहता है, जो पैसे को खर्च करता है ना, बहुत सारी जगह जहां पर तो बहुत सारे लोग एक ही परिवार में रहते हैं, जो आपके घर में बड़ा सदस्य है, उसकी तकिया के नीचे आपको फिटकरी का टुकड़ा रखना है। अच्छा, मान लीजिए आपकी छोटी फैमिली है ना, आपके परिवार में ज्यादा लोग नहीं हैं, तो जो भी व्यक्ति आपके घर में जिनके हाथ में पैसा रहता है, जो आपके घर में पैसा संभालते हैं, चाहे लेडीज हैं, है ना, महिला हैं, चाहे तो जेंट्स हैं, तो जो भी आपके घर में पैसे को संभालते हैं,
उनकी तकिया के नीचे ही आपको यह फिटकरी का टुकड़ा रखना है। ये उपाय करते ही आप देखेंगे कि जो भी आपके घर में पैसा नहीं आ रहा था, पैसे की कमी थी, धन में वृद्धि नहीं हो रही थी। होता है ना कि पैसा तो आता है लेकिन बढ़ता नहीं है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी होता है कि पैसा तो आता है लेकिन दवाइयों में चला जाता है, दुर्घटनाओं में चला जाता है ना, मतलब लगातार बर्बादी हो रही है घर में पैसों की। ऐसा नहीं होगा जब आप फिटकरी का यह छोटा सा उपाय करेंगे। इस उपाय को आपको कितने दिन करना है? जब तक आपकी समस्या नहीं दूर हो जाती। इस उपाय को आप करते रहे, बिल्कुल आपको इससे लाभ होगा। अगर आप इस उपाय को उसी तरह से करेंगे जैसे हमने आपको बताया है, सच्ची श्रद्धा से विश्वास करके, विश्वास का होना मन में बहुत जरूरी है, तभी उपाय सफल होते हैं। तो जरूर से फिटकरी का यह उपाय करिए और फिर देखिए आपके घर में हर दिशा से, हर तरफ से, हर जगह से पैसा आना भी शुरू हो जाएगा और धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। तो फिटकरी का बहुत ही उत्तम उपाय है, जरूर से करें। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, आपके घर में अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिनको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा भय जिन्हें रहता है, चाहे तो शत्रुओं का भय रहता है, नजर दोष का भय रहता है, बुरे बुरे सपने आते हैं, है ना, सो नहीं पाते आप ठीक से, हर तीसरे दिन बुरे सपने आ रहे हैं। कभी तो सपने नहीं आए, कभी सपने आ रहे हैं, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी बुरे सपने आते हैं और व्यक्ति बहुत ज्यादा इन चीजों से परेशान हो जाता है कि हर तीसरे दिन बुरे सपने आते हैं। क्या करा जाए? इसके लिए क्या उपाय है? उपाय बहुत ही उत्तम है। सिर्फ और सिर्फ आपको फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा यहां पर लेना है और जो भी व्यक्ति है जिसको बुरे सपने आते हैं, जिन्हें शत्रुओं से बह रहता है, जो नजर दोष से बहुत परेशान है, आपको क्या करना है कि एक छोटे से कपड़े में 2 फिटकरी के टुकड़े या 1 फिटकरी का टुकड़ा रखना है और उस व्यक्ति की तकिया के नीचे आपको रख देना है और तब तक रखना है जब तक उनको बुरे सपने आने बंद ना हो जाए, भय जो है उनका खत्म ना हो जाए। तो देखिए, बच्चे हैं, अगर घर में बच्चों को बुरे सपने आते हैं, आपके घर में कोई बड़ा व्यक्ति है, उस व्यक्ति को सपने आते हैं, हर किसी व्यक्ति के साथ आप इस उपाय को कर सकते हैं। बुरे से बुरा सपना भी जो आता है वह आएगा नहीं, भय नहीं रहेगा और शत्रुओं से भी छुटकारा मिले। तो बहुत ही उत्तम उपाय है फिटकरी का, जरूर से इस उपाय को भी आप करें। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। लास्ट उपाय है नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्तियों को घर से दूर करने के लिए। देखिए, घर में ही अगर बुरी शक्तियां हैं, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, आपके घर में तो पैसा आएगा कहां से? पैसा तो तभी आएगा ना जब आप अपने घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करेंगे, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेंगे। जब तक यह चीजें घर से नहीं निकलती है तब तक घर में न तो सुख समृद्धि होती है, न धन में वृद्धि होती है। पैसे को लेकर ऐसे लोग हमेशा परेशान रहते हैं जिनके घर में बहुत ज्यादा बुरी शक्तियां होती हैं। अब इन्हें दूर कर दीजिए और फिर देखिए कैसे पैसा आता है। हर जगह से पैसा ही पैसा आपके पास होगा। करना क्या है? बहुत ही सरल और बहुत ही उत्तम फिटकरी का उपाय है। इसे करिए और खुद इसका चमत्कार अपने जीवन में देखिए। इस उपाय को करके आपको तो लाभ होगा ही। आप अगर किसी को यह उपाय बताते हैं, जिनके जीवन में धन की समस्याएं हैं, उन्हें भी लाभ होगा और उन्हें लाभ होगा तो उसका पुण्य किसे मिलेगा? आपको मिलेगा। तो जो भी आपकी नजरों में ऐसे व्यक्ति हैं, जिनको भी आप जानते हैं, जो बहुत ज्यादा धन को लेकर परेशान हैं, आप उनको भी यह उपाय जरूर से बताएं, क्योंकि हर व्यक्ति को उपाय नहीं पता होते हैं, जानकारी नहीं होती है, ठीक है ना। तो उपाय ध्यान से सुनना है। आपको आपको एक फिटकरी लेनी है। फिटकरी के साथ ही आपको लेना है एक छोटा सा कटोरा, ठीक है ना। उस कटोरे में फिटकरी रखनी है और आपको ये कटोरा कहाँ रखना है? अपने बाथरूम में, ठीक है ना। जहां भी आप स्नान करते हैं, नहाते हैं, अपने बाथरूम में आपको इसे रख देना है और हर महीने आपको इस फिटकरी को बदलते रहना है। कटोरा नहीं बदलना है, उसके अंदर की रखी हुई फिटकरी को आपको बदलना है, बदलते रहे हर महीने। और फिर देखिए आपके घर में कैसे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल आपके घर से दूर हो जाएगी। क्योंकि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है, बुरी शक्तियां हैं, जो भी आपके घर में नजर दोष है, किसी ने कुछ कराया है, सब वो फिटकरी अपने अंदर सोख लेगी। इसीलिए आपको हर महीने इसे बदलना है। करिए, उपाय लाभ जरूर होगा और शत्रुओं से भी छुटकारा मिलेगा। बहुत ही उत्तम उपाय है। दोस्तों, कपूर
आपके 1000 शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाएगा। चाहे आपके कितने भी दुश्मन हैं, सारे के सारे पस्त हो जाएंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब आप कपूर का उपाय करेंगे तो देखिए, कपूर जो होता है, यह बहुत ही ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ आता है। इसमें सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। जिस घर में धन संपदा की कमी है, जिस घर में किसी ने कुछ करा दिया है, घर का व्यापार खराब हो चुका है, घर में कहीं से पैसे से आने के जो रास्ते थे वह बंद हो चुके हैं, घर में कहीं से पैसा नहीं आ रहा है या कर्जे के बोझ तले आप दबते चले जा रहे हैं, आपको नहीं समझ आता कि जीवन में इतने दुख और इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि कपूर के जो उपाय हैं, यह रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करते हैं। दूसरी चीज जो लोग कहते हैं कि घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, घर में किसी न किसी के साथ कुछ बुरा होता रहता है, घर में आपको किसी बुरी शक्ति का साथ या ऐसा महसूस होता है, तो ऐसा समझ लीजिए, ये जो कपूर है, ये आपके घर से सारी नेगेटिविटी, सारी नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियों को दूर करता है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, जिसके बाद आपके घर में धन आना भी शुरू हो जाता है, धन रुकना भी शुरू हो जाता है और शत्रुओं से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। तो जो लोग अपने जीवन में अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत कुछ करके देख लिया है ना, लेकिन लाभ आपको नहीं मिल रहा है और आपके जो शत्रु हैं वह कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में घटित होती रहती हैं जिनसे आप हमेशा परेशान रहते हैं। देखिए, आज का टाइम जो है, आज का जो समय है, यह कलयुग का समय है। आज के टाइम पर जब व्यक्ति अपने जीवन में आगे जाने लगता है, उसे सफलता मिलने लगती है। वह जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, उसके शत्रु बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर व्यक्ति को प्रसन्न देखकर, जीवन में सफल देखकर खुश होने वालों की संख्या कम होती है और अपसन यानी कि शत्रु और दुश्मन बनने वालों की संख्या ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि सारे व्यक्ति एक जैसे होते हैं, है ना? लेकिन जहां पर आप काम करते हैं, वहां भी आपके शत्रु हो सकते हैं, आपके आसपास हो सकते हैं, आपके पड़ोस में हो सकते हैं। शत्रु ऐसा नहीं है कि आपको बताकर आपका शत्रु बनेगा। बहुत बार कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आपके सामने तो बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, है ना? बहुत अच्छे से आपसे बात करते हैं, लेकिन आपकी पीछे हमेशा आपके बारे में गलत सोचते हैं, चाहते हैं कि आप अपने जीवन में पीछे रह, धन प्राप्ति ना हो, घर में दुर्घटनाएं हो, कुछ ना कुछ आपके साथ बुरा होता रहे। तो देखिए, जो शत्रु सामने से वार करते हैं वो इतने खतरनाक नहीं होते, उनसे शायद हमें इतना संभल कर रहने की भी जरूरत नहीं होती है जितना संभलने की जरूरत होती है। ऐसे शत्रुओं से जो सामने बहुत अच्छे बने रहते हैं लेकिन पीठ पीछे हमेशा कुछ ना कुछ बुरा सोचते रहते हैं, ऐसे लोगों की नजर भी बहुत जल्दी लगती है। तो इसीलिए जब आप कपूर का यह उपाय करेंगे, नजर दोष भी दूर होगी और शत्रुओं से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। चाहे आपका एक शत्रु है, 1000 शत्रु है, लाख शत्रु हैं, हर शत्रु आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो जिन लोगों को शत्रुओं ने परेशान कर रखा है, उनके घर में आप देखेंगे कि बीमारियां बहुत होती हैं, कोई ना कोई व्यक्ति बीमार पड़ा रहता है और लोग समझ नहीं पाते हैं कि दवाइयां खिलाने के बाद भी, बहुत कुछ करने के बाद भी क्यों घर से बीमारियां दूर नहीं होती हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं इन चीजों को और उनके घर में दुख और कष्ट, तकलीफें बढ़ती चली जाती हैं। कपूर आपके घर से बीमारियों को दूर करेगा और नजर दोष कभी किसी व्यक्ति को नहीं लगेगी, शत्रु कभी परेशान नहीं करेंगे। अगर कपूर के उपाय आप सही तरीके से कर लेंगे तो आज का समय यह है कि जो व्यक्ति तरक्की कर रहा है, जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, उसके शत्रु भी बढ़ते जा रहे हैं। तो किस व्यक्ति के कितने शत्रु हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है। बहुत बार तो व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि उसके जीवन में उसे उसके शत्रु ने ही परेशान कर रखा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि शत्रु आपसे आकर कहेगा कि मैं आपका शत्रु हूं, है ना वो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपके साथ करवाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी सोच उनकी होती है जिससे कि नजर लगती है ना? कुछ ना कुछ ऐसा करवा देते हैं कि घर में समस्याएं बढ़ जाती हैं, धन हानि होने लगती है, बहुत सारे कष्ट एकदम से घर में आने लगते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको उपाय करने की जरूरत है। देखिए, जो कपूर का उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से बहुत जल्दी लाभ आपको मिलता है और शत्रु हमेशा के लिए
आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ नजर दोष भी दूर होती है और धन में आपके वृद्धि होने लगती है। पैसा आपके घर में आना शुरू हो जाता है। तो सच्ची श्रद्धा से जब आप इस उपाय को करेंगे, सही तरीके से करेंगे, तो उपाय पूरी तरह सफल होगा और आप बहुत जल्दी इसका चमत्कार अपने जीवन में देखेंगे। देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर आपका जो व्यापार खराब होता जा रहा था वो ठीक होने लगेगा। धन आना भी घर में शुरू हो जाएगा। धन आने के रास्ते खुलने लगेंगे और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। कर्जे से छुटकारा मिलेगा और शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे जब कपूर का उपाय आप सही तरीके से कर लेंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि कपूर के ऊपर किस तरह से आपको नाम लिखना है, किस तरह से इस उपाय को करना है और शत्रुओं से आपको छुटकारा दिलाएगा। ये छोटा सा उपाय तो देखिए। आपको कपूर की एक चौकोर टिक्की लेकर आना है, यानी कपूर की छोटी सी चौकोर टिकिया, चौकोर इसलिए जिससे कि आप उस पर अच्छे से नाम को लिख सकें, पूरा नाम लिख सकें। ठीक है ना? आपको क्या करना है कि एक काले रंग का पेन लेना है, मार्कर एक एक तरफ, तो आपको उस कपूर पर लिखना है क्रीम। ठीक है ना? दूसरी तरफ उस शत्रु का नाम अगर आप जानते हैं तो शत्रु का नाम लिखेंगे। और जिन लोगों को अपने शत्रुओं के नाम नहीं पता है, शत्रु नहीं पता कितने हैं वो लोग, केवल उस परे शत्रु लिख देंगे। नाम ना लिखकर शत्रु। अब आपको क्या करना है? घर के किसी भी कमरे में बैठकर इस उपाय को करना है। आपको दक्षिण दिशा में बैठकर ही उपाय करना है। इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है, यानी दक्षिण की तरफ आप बैठेंगे कपूर की या पर कपूर के ऊपर, एक तरफ क्लीम लिखेंगे और एक तरफ अपने शत्रु का नाम या शत्रु लिखेंगे। इसके बाद आपको इस कपूर को जला देना है और जब यह उपाय आप अपने घर में करेंगे तब आपको कोई ना रोके, कोई ना टोके। इस चीज का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो सच्ची श्रद्धा से, इस विश्वास के साथ आपको यह कपूर जलाना है कि अब मेरे जितने भी शत्रु हैं, वह शत्रु जिनके बारे में मैं जानता हूं वह भी, और जिनके बारे में मैं नहीं जानता हूं वह भी, सारे शत्रु दूर हो जाएंगे और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो इस तरह से आपको पूरी सच्ची श्रद्धा से ऐसा सोचते हुए पूर्ण निष्ठा, विश्वास के साथ यह कपूर जला देना है। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, रविवार, कभी भी यह उपाय कर लीजिए। शाम के समय में उपाय करना है। घर की दक्षिण दिशा में बैठकर करना है। इस उपाय को करते ही शत्रु 1 हो, 2 हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, सारे शत्रु जीवन से दूर हो जाते हैं। शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है, नजर दोष भी दूर होती है और आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। जैसे ही शत्रुओं से छुटकारा मिलता है, दुश्मनों से छुटकारा मिलता है, आप देखते हैं कि जो काम आपके बिगड़ रहे थे, व्यापार नहीं चल रहा था, धन हानि हो रही थी, घर में दुर्घटनाएं हो रही थीं, घर से बीमारियां नहीं निकल रही थीं, घर में नुकसान हो रहा था, सारी की सारी चीजें आपके जीवन से तुरंत दूर होने लगती हैं। ऐसा चमत्कार होता है इस कपूर का, क्योंकि कपूर महादेव से जुड़ा हुआ है। कपूर सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। कपूर आपके घर से नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और कपूर ही है जो आपके धन में वृद्धि करता है और रातों रात आपका भाग्य चमकाता है। तो यह उपाय जमीन पर बैठकर करना है। इस चीज का भी पूरा पूरा आपको ध्यान रखना है। तो शत्रु ने जो भी आपके घर में आपके ऊपर किया होगा, सब कुछ वापस चला जाएगा और आप अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त करेंगे, धन भी प्राप्त करेंगे और सुख समृद्धि घर में बढ़ती चली जाएगी। तो सच्ची श्रद्धा से अगर ये उपाय करते तो उपाय जरूर सफल होगा और आपको इससे लाभ बहुत जल्दी मिलेगा।